नमस्कार, मैं हूं देवांशु। मेरे साथ बात करने के लिए समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं। शाहीन जी, आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या कुछ होना है? ये अभी एजेंडा हम लोग को नहीं बताया गया है, बस टेलीफोनिक सूचना है कि हम लोगों को बैठना है। आगे की रणनीति होगी। जनता ने अपार समर्थन दिया है, उसके बावजूद क्या कमी रह गई, कैसा गवर्नमेंट क्या फॉर्म होगा, कि हर तरह की स्ट्रेटजी पे बात होगी। अभी कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए उस पर आप क्या कहेंगे? नतीजे अनएक्सपेक्टेड हैं और इसको हम अपने फेवर में लेते हैं कि दो बड़ी धाराएं भाजपा और जदयू के साथ रहने के बावजूद जिस तरह से बिहार की जनता ने पिछले कुछ दिनों पहले एक तरफा एनडीए के पक्ष में किया था और एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल को नहीं आया था, और अभी पूरी तरह से जनता इस स्थिति में ला दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह का अपार समर्थन मिला और लगभग बहुमत के करीब हम पहुंचे भी। अब कहां त्रुटि रह गई, कहां कमी रह गई, प्रशासनिक स्तर पे हुआ, सरकार के स्तर पे हुआ, चुनाव आयोग के स्तर पे हुआ, या हम में कुछ चूक रह गई, इन तमाम बातों की समीक्षा अभी हम लोग बैठ करके कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया, उसको आंदोलन की शक्ल में बिहार में कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। निश्चित रूप से बिहार की युवा जिस तरह से समर्थन किए, उसका मतलब यह था कि जिस पार्टी के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं था, उस पार्टी को सैकड़ों सीट, उस गठबंधन को 100 से भी अधिक सीट मिला। उसका मतलब बिहार की जनता का मैंडेट है कि युवाओं की बेरोजगारी हम नहीं सहेंगे, हमको रोजगार चाहिए। तो ये सब जिस एजेंडे पर बिहार की जनता ने हमारे पार्टी का समर्थन किया है, उस एजेंडा को किसी की सरकार हो, हमारी सरकार हो या किसी अन्य की सरकार हो, उस एजेंडा को हर हालत में लागू करवाएंगे, वरना जन आंदोलन खड़ा होगा। आखिरी सवाल है, कई ऐसे लोग थे कि जो आपके खेमे में थे चुनाव के वक्त, वो दूसरे खेमे में चले, तो ऐसे लोगों को घर वापसी करवाने को लेकर भी चर्चा हुई, जैसे मुकेश सहनी होंगे, जीतन राम मांझी, अगर ये दोनों आ जाते हैं सरकार आपकी भी बन सकती है? नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे नेतृत्व का मामला है। नेतृत्व जानेंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस पे बिना किसी बात किए इस पर कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। विपक्ष का नेता चुना जाएगा बैठक में तेजस्वी को? ये बैठक में जाने के बाद पता चल पाएगा कि किस एजेंडे पर बैठक है। अभी पहले आने के बाद बताया जा सकता है। चलिए, समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैठक में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, उसे आंदोलन की शक्ल कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही इनका आरोप है कि जिस तरीके से चुनाव में धांधली हुई है, उस पर भी विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल आपको बता दें कि विधायक जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं राबड़ी हाउस। आप ये तस्वीरें देखिए कि जहां पर एक और विधायक जो हैं वो राबड़ी हाउस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले रीतलाल यादव, आलोक मेहता समेत कई आरजेडी के विधायक जो हैं वो राबड़ी हाउस में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद आरजेडी विधायक दल की बैठक शुरू होनी है राबड़ी हाउस पर, और बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि चुनाव के बाद ये पहली बैठक है तेजस्वी यादव ने बुलाई है, और इस बैठक में ही जो चर्चा जो है आरजेडी की आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से की जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।